अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम एमएस वर्ड के अंदर डिफरेंट किस्म के आइकॉन्स को ऐड कर सकते हैं। आइकॉन्स को ऐड करने का क्या फ़ायदा होगा, पॉइंट की आप बात करना चाहें। सपोज मैं यहाँ देखें एक वर्ड और वीडियो, अगर आप ये देखें ये वीडियो आपको नज़र आ रहा है। वीडियो की जब मैं बात कर रहा हूँ तो अगर इसके लिए स्पेसिफिक एक आइकॉन है वीडियो का, अगर आप वो भी शो कर देंगे तो आपका जो व्यूअर है वो इससे अट्रैक्ट होगा, उसे जल्दी बात समझ में आएगी। इस तरह अगर आप कोई माउस की बात करते हैं या किसी डॉक्यूमेंट, ये देखें जैसे फिट ये डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट की कोई पिक्चर हो या आइकॉन हो तो फिर क्या होगा कि आप अपने व्यूअर्स को, आप अपने लिसनर को आप आसानी से समझा सकेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एमएस वर्ड के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आइकॉन्स इंसर्ट कर सकते हैं, और ये एमएस वर्ड हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट मेन्यू के अंदर। देखें इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ये आपको एक आइकॉन का ऑप्शन नज़र आ रहा है शेप के नीचे वाला। आप क्या करेंगे, इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा टाइम लोड होने में लेगा कि जैसे ही आपके पास जितने भी आइकॉन हैं वो आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर एक्सेसिबिलिटी के हवाले से हैं तो ये आइकॉन आपके सामने आ रहे हैं। इस तरह एनालिटिक्स के हवाले से हैं, देखें ग्राफ्स के हवाले से ये आपके सामने। इस तरह एनालिटिक्स के साथ एनिमल्स हैं, अपैरल्स हैं, एरोज़ हैं, आर्ट्स हैं, यानी जो काम भी आपको, देखो अभी मैं वीडियो की बात कर रहा था। इस तरह आप यहाँ से इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे और आपके सामने यहाँ वो आइकॉन आ जाएगा। अब ये देखें कि वीडियो की जब अगर बात हो रही है तो आप अगर इसको लगा देंगे तो बहुत अट्रैक्टिव रहेगा। इस तरह आप मज़ीद भी कोई भी अपनी मर्ज़ी का क्या कर सकते हैं, शेप की अपनी मर्ज़ी की ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का आइकॉन ऐड कर सकते हैं। अब इसके अलावा आप अगर कोई स्पेसिफिक एरो लगाना चाहते हैं तो ये एरो आप शो कर सकते हैं। इस तरह एरो के अलावा आर्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं। जैसे आप अगर हार्ट की बात करना चाहते हैं तो आप अगर हार्ट की पिक्चर लगा दें और इंसर्ट करें तो आपके सामने यहाँ देखें हार्ट की पिक्चर आ जाएगी, और फिर आप उसको थोड़ा सा क्या ग्राफिकली क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, उसी शेप को एडिट भी कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो अट्रैक्टिवनेस है आपकी डॉक्यूमेंट की वो बढ़ती जाएगी। सपोज मैं इसको रेड कलर दे दूँगा, अगर आपके ये देखें ये आपके सामने आ गए। तो इस तरह करके आप अपनी इफेक्टिवनेस को, डॉक्यूमेंट्स की इफेक्टिवनेस को अपने रीडर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। जो आप यानी शेप के साथ कर सकते हैं वही सारा कुछ इसके साथ भी कर सकते हैं। यानी अगर आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद देखें अगर मैं ये कहता हूँ कि इसे हम कर दें विद टेक्स्ट रैपिंग के साथ यूज़ करें, अब आप इसको क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर दें। सपोज कर देते हैं ब्रिंग टू द फ्रंट कर दें। ब्रिंग टू द फ्रंट करते ही ब्रिंग टू द फ्रंट करेंगे और इसको जहाँ मर्ज़ी यूज़ कर लें, आप अपनी मर्ज़ी से इसको मूव कर सकते हैं जहाँ मर्ज़ी। इस तरह अगर आप ये आपको आइकॉन अच्छा नहीं लगता, आप अपनी मर्ज़ी से कोई और जिसकी आप बात करना चाहते हैं आइकॉन पर क्लिक करें, और आपने क्या करना है, सपोज़ ये बग्स के हवाले बिल्डिंग का कोई डिज़ाइन वो करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि बिल्डिंग आएगी या ऑफिस का नक्शा देना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके इंसर्ट करें और ये आपके सामने ये आइकॉन आ जाएगा। इस तरह करके आप अपने काम को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कैसे हम आइकॉन को इंसर्ट कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बताया कैसे हम अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आइकॉन को ऐड कर सकते हैं और अपनी डॉक्यूमेंट को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो यकीनन आज की वीडियो आपके लिए सूदमंद होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।